हमने आपसे बोला कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है और पेन पेपर का भी प्रयोग नहीं करना है, और जो भी आपकी ज्योमेट्री में प्रमेय वगैरह लगती हैं उन प्रमेय वगैरह में जो भी आपके नियम वगैरह लगते हैं वो भी आपको नहीं लगाने हैं। डायरेक्ट ही क्वेश्चंस का आंसर देना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम समय में, बहुत ही कम समय में आपको प्रश्न का आंसर देना है। सीधा क्वेश्चन को देखा और सीधा ही आपको आंसर दे देना है। मात्र क्वेश्चन को पढ़ने में जितना आपका समय लगेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ने में ही समय लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मात्र आपका 3 से 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? यदि आप ये बोलते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आज की इस वीडियो को बस आपको पूरा देखना है। आज की इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हो तो पूरा ज्योमेट्री यहाँ पर कवर होने वाला है। आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, आपके एनटीपीसी के लिए ही ये आपका स्पेशल वीडियो है। आपके यहाँ पर आरआरबी ने 2018, 21, 22 और 24 इन एग्जामों के अंदर जितने भी आपके प्रश्न पूछे हैं और एनटीपीसी में जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे ही प्रश्न आपके यहीं से फंसेंगे। 100% जितने भी आपके प्रश्न फंसेंगे वो सारे यहीं से फंसेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि अब तक हमने आपको जितना भी सिलेबस कराया है उसी में से आपके प्रश्न फंसते हैं। 100% आपके ज्योमेट्री के जितने भी प्रश्न फंसेंगे आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, जो भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है 5 तारीख से, तो यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न फंसेंगे वो सारे यहाँ पर इसी वीडियो में से फंसेंगे और पूरा ज्योमेट्री यहीं से आपका कवर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए जो हम आपको ट्रिक बताएंगे, जो भी हम आपको तरीका बताएंगे, बस उस तरीके का प्रयोग करना है। यदि आप उस तरीके का प्रयोग करते हो तो ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे सिर्फ आपको पढ़ने में ही समय लगेगा। पढ़ने के बाद सीधा ही आप उसका आंसर दोगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद 3 से 5 सेकंड के अंदर आंसर दे देना है। कैसे दोगे, ध्यान से समझिएगा। अभी हमारा सबसे पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन से ही दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ध्यान समझिए। हम यदि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में 3 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा गया है। चिन्हित कोणों में से बड़े 2 कोण बराबर माप के हैं। बड़े कोण का छोटे कोण से अनुपात 7:3 है। बड़े कोण का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि बड़े कोण का छोटे कोण से यहाँ पर हमसे पूछा अनुपात दिया गया है और बड़े कोण का हमसे यहाँ पर मान पूछा गया है। हमने बोला बड़ा कोण है कौन सा, तो आप बोले सर बड़ा कोण ये वाला है। हमने बोला कि यदि बड़े कोण का रेशियो आपका 7 है तो हमने बोला 7 से सीधा डिवाइड करके देख लो, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, और जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा वह आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ये प्रश्न आपका एनटीपीसी ने 2021 में पूछा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि 7 से क्या 18 डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 7 से आपका 110 डिवाइड हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 7 से आपका 90 डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 7 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, हमने बोला 7 एकम 7, कितना बचा 3 और 2 5 और 7 अट्ठे 56, यानी कि ये संख्या पूरी 7 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आराम से चेक कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर निकलेगा आपका यही आंसर निकलेगा और कोई भी आंसर आपका नहीं निकल सकता। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को ये देखिए, यहाँ पर हम आपको बताएं तो या डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हैं। अगर ऑप्शन से आंसर ना देना चाहें तो यहाँ पर आपको ट्रिक से भी दे सकते हैं, और ट्रिक से भी ना देना चाहें तो आप यहाँ पर पूरी तरह से इसे सॉल्व करके भी आंसर दे सकते हैं। तो तीनों तरीके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर बोला गया है यदि त्रिभुज ABC इस प्रकार त्रिभुज DEF के समरूप है कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो EF किसके बराबर होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको छोटा सा ये काम तो करना ही होगा कि यहाँ पर हमने आपके यहाँ पर देखिए, वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए ही आपको बना दे रहे हैं। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर ABC और यहाँ पर DEF, ठीक इस प्रकार से दिए हुए हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर AB जो है वह बराबर है DE के दुगने के। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि यहाँ पर AB जो होगा वह तो आपका 2x हो जाएगा और DE होगा वो आपका x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसके दुगने के बराबर हो गया। अब यहाँ पर बोला गया कि BC जो है वह 8 सेंटीमीटर है, BC जो है वह 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला तरीका आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर ये जो होगा रेशियो, ये आपका इसके बराबर होगा और ये रेशियो जो होगा वह इसके बराबर होगा। हमने बोला कि यहाँ पर AB कितना है आपका 2 है और यहाँ पर ये कितना है आपका 1 है।
हमने बोला कि ये वाला कितना है आपका 8 है, और हमने बोला कि ये वाला कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला ऑप्शंस में से रख कर देखो, यहाँ पर 1/2/1 है, तो यहाँ पर भी आपका 2/1 बनना चाहिए। तो हमने बोला कि सबसे पहले ऑप्शन को रखकर देख लेते हैं 4 को। यदि हमने यहाँ पर 4 रखकर देखा तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि बराबर बन रहा है। बराबर बन रहा है तो यही हमारा आंसर होगा, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। पहला तरीका ये हो गया, आप ऑप्शन से इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लीजिए। आप सीधा यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, सीधे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है आपका 1 है, और ये कितना है आपका 2 है। हमने बोला कि इसका ये क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो हमने बोला कि जो भी यहाँ पर संख्या होगी उसका ये क्या होगा, दुगना होगा। ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी आपका समरूप त्रिभुज की बात की जाए या कोण द्विभाजक की बात की जाए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि रेशियो को हमेशा ये देख लेना कि ये भुजा का कितना गुना हो रहा है। तो हमने बोला कि ये 1 है तो ये 2 है, यानी कि ये दुगना हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये दुगना होना चाहिए, तो दुगना किसका होगा, 4 का ही होगा। तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी दुगना हो गया। तो भी हमारा यहीं पर यही आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर पूरी तरह से यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने बोला कि AB/DE बराबर रेशियो होगा किसका, BC/EF के। हमने बोला AB की वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ पर 2x, और यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर DE की वैल्यू कितनी है आपकी x है। अब हमने बोला कि यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 8 है, और हमें निकालना है EF। x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 2 से 2 चौक 8, यानी कि EF की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। कैसे भी सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। जो तरीका हमने आपको बताया है उससे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। रेशियो वाला ट्रिक जो है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। एक रेशियो किसी का कितना भी गुना हो रहा है तो वह भुजा का जितना भी गुना हो रहा होगा, तो उसकी जो संगत भुजा जो होगी वह भी दूसरी भुजा की उतनी ही गुना हो रही होगी, ठीक। हमेशा याद रखिएगा। और भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं इस प्रकार के, जिनसे हम आपको समझा सकते हैं। वहाँ पर कोण द्विभाजक हो या समरूप हो, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न है इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप यहाँ पर सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। जो भी समय लगेगा आपका सिर्फ प्रश्न को पढ़ने में लगेगा, और जो भी आप चाहें तो आपका डायग्राम बनाने में ही थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद जो भी आपका समय लगेगा सिर्फ आंसर सीधा ही आप दे दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। कोण B 90 डिग्री दिया गया है, तो यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं पहले से ही, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पर कोण B जो है इसे B मानेंगे, तो इसे हमें A, B और C इस प्रकार से मानना होगा। अब यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर कोण C जो है वो 45 डिग्री है। कोण C जो है वो कितना है आपका, 45 डिग्री है। अब इसके बाद बोला गया है कि और DAC का मध्य बिंदु है। AC का जो मध्य बिंदु है, ये वहाँ पर मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, D है। तो ये AC का मध्य बिंदु है D, और बोला गया है बिंदु है यदि AC बराबर 4√2 है। AC की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4√2 इतनी दी हुई है, यानी कि पूरे की लंबाई 4√2 दी गई है। तो यहाँ पर बोला गया कि BD की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसकी लंबाई हमसे यहाँ पर पूछी गई है। जब कभी भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि जितने भी आपके प्रश्न हो, ये प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आएगा, तो हमेशा ये अगर ये वाली वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इस भुजा की यहाँ पर मान आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हमेशा इसका आप आधा कर देना। कितना हो जाएगा आपका, 2√2। तो 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और कोई भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर सारे ही आंसर यहाँ पर आपके गलत रहेंगे। सिर्फ इसका आपको क्या करना है कि सिर्फ आधा कर देना है, ये वाली भुजा आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करने में कैसे आंसर निकालते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है, पूरा यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरी भुजा जो है वो कितनी है आपकी, 4√2। यदि ये 4√2 है तो यानी कि ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर ये आपका 2√2 हो जाएगा, और ये भी आपका 2√2 हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर जब कभी आप परिवृत्त बनाओगे, बाहर का जो वृत्त बनाओगे, तो यहाँ पर यदि बाहर का यदि आप वृत्त बनाते हो, तो ये जो होता है, ये हमेशा ही कर्ण जो होता है वह आपकी समकोण त्रिभुज का हमेशा ही मध्य बिंदु कहलाता है, बाह्य वृत्त का। तो यदि यहाँ पर मध्य बिंदु यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर ये भी आपकी त्रिज्या बन जाती है, ये भी त्रिज्या बन जाती है, और ये भी त्रिज्या बन जाती है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यानी कि ये भुजा 2√2 है, तो ये भी 2√2 होगी, ये भी 2√2 होगी। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। तो अच्छे से ये चीज़ आपको समझ लेनी है, ठीक। आपके एग्जाम में बार बार भी ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी क्या ट्रिक लगेगी उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसका आंसर सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना ही है, सीधा ये आंसर आप ऑप्शन से ही दे सकते हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम आपको तरीका बताएंगे उससे आपका 100% सटीक आंसर आएगा। कभी भी ये प्रश्न आपका रिपीट भी कर जाता है, ये बात याद रखिएगा, एनटीपीसी में बार बार रिपीट भी कर जाता है। ये ग्रुप यानी कि रेलवे जो है आरआरबी जो है ये इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी करता है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक त्रिभुज दो भुजाओं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है तो a का कौन सा मान सही होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि तीसरी भुजा का मान यदि हमसे पूछा गया है तो इनका हमेशा ही याद रखिएगा, एक बात नोट करके रख लीजिए कि यदि तीसरी भुजा का यदि आपसे मान पूछा जा रहा है तो वह हमेशा ही इनके अंतर का तो बड़ा होगा, अंतर से हमेशा ही क्या होगी, बड़ी होगी, और इनके योग से हमेशा ही छोटी होगी। हमने बोला कि इनका अंतर कितना है, 6 है, तो 6 से वह क्या होगी, हमेशा ही बड़ी होगी। और हमने बोला कि इनके योग से क्या होगी, तो योग से हमेशा ही छोटी होगी, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि योग से हमेशा ही क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आंसर कौन सा मिल जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा सी। ठीक, इस बहुत बात को आप यहाँ पर नोट करके रख लीजिए कि यहाँ पर जब कभी तीसरी भुजा की बात की जाएगी तो तीसरी भुजा जो होती है वह हमेशा ही दोनों भुजाओं के अंतर से तो बड़ी होती है और योग से छोटी होती है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा, इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर सिर्फ आप रेशियो ट्रिक से सीधा ही ऑप्शन से ही दे सकते हैं। आपको इसको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ रेशियो ट्रिक से ही आप इस प्रश्न का आंसर सिर्फ ऑप्शन से ही दे सकते हैं। कैसे दोगे, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः, जैसे हमने आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। त्रिभुज है आपका ABC। ठीक, इसमें बोला गया कि D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE पैरेलल है BC के। तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर D और E जो हैं वे आपस में क्या है, ये एक भुजा जो है ये पैरेलल है किसके, BC के। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि AD और DB इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:1। तो यहाँ पर हम बोलेंगे AD का रेशियो कितना है आपका 3x और इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, किसका, DB का। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि यदि EA जो भुजा है वो आपकी 3.3 है, 3.3 है 6 सेंटीमीटर में दी गई है, यानी कि पूरी भुजा यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया कि AC का मान कितना होगा, यानी कि ये यहाँ से A से लेकर C तक का यहाँ पर हमसे पूरा मान यहाँ पर पूछा गया है। अब हम आपको एक रेशियो वाली शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे कि आपको पूरे प्रमेय लगाकर इसे पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पूरा तरीका हम आपको बता देंगे क्या करना क्या नहीं करना है। हमने बोला कि जब कभी भी आपकी यहाँ पर संगत भुजा दी गई होंगी तो यहाँ पर देखिए ये भुजा आपकी इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है, ये पूरी भुजा इस भुजा के संगत है। इतनी सी बात आपको अच्छे से पता ही होगी। अब यहाँ पर ध्यान से रखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसका रेशियो कितना है, 3 है, इसकी भुजा संगत कौन सी है, ये है, तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, तो आप बोलो सर 1.1 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1.1 हो रहा है। यदि इसका ये जो है 1.1 गुना हो रहा है, भुजा हमेशा देख लेनी है रेशियो से वह भुजा जो होगी वह कितनी गुना हो रही है, तो इस रेशियो से ये वाली भुजा जो है 1.1 गुना हो रही है। हमने बोला भाई यदि 1.1 गुना हो रही है तो हमसे पूछा क्या गया है, ये पूरी भुजा पूछी गई है, तो हमने बोला कि ये पूरी भुजा का रेशियो कितना है, तो आप बोलो सर 3x और x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। हमने बोला कि यदि ये भुजा ये रेशियो जो है इस भुजा का 1.1 गुना हो रहा है तो यहाँ पर इसका भी ये 1.1 गुना ही होगा। तो यहाँ पर 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, यानी कि 4.4 हमारा आंसर आना चाहिए। और आप बोलो सर यहाँ पर ये वाली यदि अगर यहाँ पर हमसे ये पूछ लिया जाता तब हम क्या करते, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 रेशियो की वैल्यू आपकी 1.1 है, तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाती, 1.1, तो यहाँ पर कितना हो जाता हमारा 1.1। इस प्रकार से आपका यहाँ पर कुछ भी पूछ लिया जाए, सिर्फ आपको संगत भुजाओं का यहाँ पर देख लेना है। हमने बोला 3x की वैल्यू यहाँ पर इतनी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1.1 हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x की जगह पर यदि कुछ और भी रखा होता तो भी आप इसी प्रकार से कर देते, 1.1 उसका गुना कर देते। तो
तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी प्रकार से आपको करना है, यहाँ पर पूरी तरह से प्रमेय वगैरह लगाकर इसे सॉल्व नहीं करना है। यदि आप डायरेक्ट करते हो रेशियो ट्रिक से तो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो और कोई भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही आंसर है हमारा सी। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको सिर्फ ऑप्शन से ही आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर रेशियो ट्रिक से दे सकते हैं। तो रेशियो ट्रिक क्या है, किस प्रकार से इसमें काम करेगी, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोला गया कि त्रिभुज ABC में PQ और AB आपस में क्या है, वह पैरेलल है। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज है आपका AB और C। पैरेलल कौन सी है यहाँ पर, PQ और AB। ठीक, AB यहाँ पर PQ, यहाँ पर हम रख देंगे यहाँ पर PQ, यहाँ पर एक P है और ये आपका Q है। ठीक, इस प्रकार से ये PQ है ABC, तो यहाँ पर हम P यहाँ पर रख देते हैं, Q यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है। ठीक, यहाँ पर PQ जो है इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये जो है ये पैरेलल हो जाएगी इसके। अब यहाँ पर बोला गया है P और Q क्रमशः BC और CA पर स्थित हैं। यदि CQ यानी कि CQ और QA इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, CQ का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर x दिया गया है, और यहाँ पर QA का रेशियो दिया गया है आपका 3x। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया कि CP जो है वह 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर CP जो है वह 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बोला गया कि BC का मान क्या होगा। हमें यहाँ पर प्रमेय वगैरह लगाकर इसे पूरी तरह से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रेशियो ट्रिक से ही हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी भी कोण द्विभाजक की बात की जाए या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन का जब कभी भी आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पर आप सीधे रेशियो ट्रिक लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पर आपको प्रमेय वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी आपका एक रेशियो हुआ तो वह अपनी संगत भुजाओं का जितना गुना हो रहा होगा तो बाकी के जो रेशियो भी होंगे वह भी अपनी संगत भुजाओं के उतने ही गुना हो रहे होंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर रेशियो का कितना गुना हो रहा है वही आपको देख लेना है, सारे जो भी भुजाएं होंगी वो आपको मिल जाएंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, BC का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर BC का है, तो यहाँ पर इस BC का पूरे का मान पूछा गया है यहाँ पर हमसे। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर ये जो रेशियो है वो कितना है, x है। इसकी संगत भुजा कौन सी है, 4 है। हमने बोला कि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4 है। यदि एक रेशियो की वैल्यू आपकी 4 है, हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर ये पूरी भुजा पूछी गई है। इस भुजा की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ये पूरी भुजा इसकी संगत भुजा हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर 3x और यहाँ पर x, टोटल रेशियो कितना हो गया, 4x हो गया। यानी कि 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू 4 है, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16। तो यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 16 आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर यदि ये वाली भुजा पूछ ली जाती तो देखिए इस भुजा का संगत भुजा ये वाली भुजा है, इस भुजा की संगत भुजा आपकी ये वाली है। इसी प्रकार से ये पूरी भुजा जो है ये इस भुजा की संगत है। हमने बोला कि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4 है। यानी कि ये क्या हो रही है आपकी, हमेशा ही 4 गुना हो रही है। यदि 4 गुना हो रही है तो इसकी संगत कौन सी भुजा है, इतनी ये है। तो हमने बोला कि ये भुजा यदि 3x है तो इसकी यहाँ पर 4 गुना करोगे तो कितनी हो जाएगी, तो 4 तिया 12 हो जाएगी। 12 और 4 आप जोड़ लीजिए, टोटल आपका 16 हो जाएगा। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप किसी भी जो भी आपकी भुजाएं दी गई होंगी तो उनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो हमेशा इसी प्रकार से होती है। चाहे आपकी कोण द्विभाजक बोल दिया जाए, चाहे इस प्रकार से बोल दिया जाए, कैसे भी बोल दिया जाए। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसे आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। उस शॉर्ट ट्रिक से आप इस प्रश्न का आंसर मात्र सेकंडों में दे सकते हो। आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही इस प्रश्न का आंसर दोगे। और इस टाइप के जितने भी आपके प्रश्न हैं ये आपका देखिए एनटीपीसी ने 2021 में पूछा था और ये प्रश्न आपका रिपीट भी करता है। 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया है और बाकी की आपके रिपीट करने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे बस उस ट्रिक को अच्छे से समझ लेना। यदि आपने वो ट्रिक अच्छे से समझ ली तो आप इस प्रकार के जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो सारे ही सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हो। 3 सेकंड के अंदर क्या करना है, ध्यान समझिएगा। 3 सेकंड में सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद सीधा ही आप 3 सेकंड में आंसर दे दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने बोला यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई
6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि हमसे यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। कभी भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए, चाहे आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, चाहे C1 C2 की वैल्यू पूछ ली जाए, चाहे R1 R2 की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, चाहे यहाँ पर या फिर त्रिज्याओं की या फिर आपकी यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की यहाँ पर लंबाई जो है, यानी कि अनुप्रस्थ ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपसे पूछ ली जाए, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, आपको सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पर जब कभी भी आपको त्रिज्याएँ दिखेंगी तो त्रिज्याओं का सीधा योग कर देना है। 4 और 3 7 और 1 8, कितना मिला हमें? 8 मिला। और ये कितना है आपका? ये आपका 6 है। हमने बोला कि यहाँ पर एक ट्रिपलेट होती है 3 4 और 5 के नाम से। हमने बोला 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूरी 6 बन जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूरी 8 बन जाएगा, तो 5 का गुणा 2 में हम यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, और 10 हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही ट्रिपलेट बनाता है, हमेशा ही ट्रिपलेट बनाता है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, आपको सिर्फ क्या करना कि ट्रिपलेट ढूंढ लेनी है। ट्रिपलेट आपकी क्या बनेगी? 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, वो हम आपको करा नहीं रहे हैं, पूछा गया है, अभी भी हमारे पास है भी है क्वेश्चन 2018 वाला भी, लेकिन हम आपको करा नहीं रहे हैं। वो भी आपका इसी प्रकार से पूछा गया है, वो भी आपका इसी प्रकार से होगा। तो हमने बोला कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इससे अच्छा एक बार में हम बता देते हैं आपको। और यदि आप इसे फॉर्मूले सॉल्व करते हो तो फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करोगे? तो फॉर्मूले क्या लगता है यहाँ पर? TCT = रूट के अंदर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 और R2, ऐसे ले लीजिए आप। इनका क्या होता है? योग होता है, ठीक। R1 R2 का योग, इसका स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्या होता है आपका? अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई। तो यहाँ पर आप 6 रखोगे, फिर इसके बाद इनकी वैल्यू रखोगे, फिर रूट के अंदर डालोगे, काफ़ी ज़्यादा समय आपका यहाँ पर निकल जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा समय नहीं देना है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है। TCT यानी कि अनुप्रस्थ ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की लंबाई, वो आपको यहाँ पर रखनी है। और यहाँ पर केंद्रों के बीच की जो भी आपकी दूरी होगी, यानी कि 10 आपका यहाँ पर आ जाता। इसके बाद माइनस R1 + R2 यानी कि दोनों त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको करना होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रखकर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो आपको फॉर्मूले में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उस तरीके से आप सीधा ही शॉर्ट ट्रिक से इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हो। और आपको यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर ट्रिपलेट क्या बन रही है, हमेशा ही ट्रिपलेट बनेगी आपकी, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया कि दी गई आकृति में L और M जो हैं वह समांतर हैं, यानी कि ये दोनों समांतर हैं, और P तिर्यक रेखा है। जो P जो है वह तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर कोण 1 जो है इसका मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर हमेशा ही याद रखिएगा, इसके लिए हम जो आपको जो तरीका बता रहे हैं वो हमेशा ही याद रखिएगा। यहाँ पर अभी तो एक रेखा दी गई है, आपकी 2 भी दी जा सकती है, 3 भी दी जा सकती है, और ये वाली जो सब यहाँ पर पैरेलल जो लाइन होती हैं वो भी आपकी 2 या 3 या 4 कितनी भी दी जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हमेशा ही आपको जो भी कोण देखने हैं वो कोण किस प्रकार से देखोगे, तो हमेशा ही एक तो कोण आपके जेड के रूप में देखोगे, ये वाला कोण जितना होगा उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। कैसे भी जेड बन रहा हो, इस प्रकार से बन रहा हो, तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही आपका ये कोण होगा। एक तो आपको जेड के रूप में आपको हमेशा ही कोण देखने हैं, और दूसरा आपको हमेशा ही याद रखना है कि यदि 2 लाइनें हो, 3 लाइनें हो, 4 लाइनें हो, यदि यहाँ पर 2 लाइन इस प्रकार से काट दे, यदि 3 लाइन रख दे और इस प्रकार से आपकी काट दे, कुछ भी कर दे, तो हमेशा ही यहाँ पर एक लाइन के जो कोण होंगे वही आपको हमेशा देखने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक ये वाला कोण है, ये आपका x दे दिया, तो हमेशा ही यहाँ पर इस तरीके के जितने भी कोण होंगे, हम आपको इस तरह से नहीं समझाएंगे कि आपके ये संगत कोण होते हैं या ये कोण होते हैं या वो कोण होते हैं। इस प्रकार से यदि आपको समझाएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना है बिल्कुल भी। करना क्या है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर हमेशा ही जैसे कि हमने बोला कि ये वाला कोण है, तो इसके जैसा कौन सा कोण दिख रहा है इस लाइन पर, तो ये वाला कोण दिख रहा है, तो यानी कि ये भी आपका x होगा। यदि ये कोण भी इसी प्रकार से दिख रहा है तो ये भी x होगा। हमने बोला कि ये वाला कोण है, ये वाला कोण आपका y है, तो हमने बोला इसके जैसा कोण कौन सा दिख रहा है, तो इसके जैसा ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो ये भी y होगा और ये भी y होगा। हमने बोला कि यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, हमेशा ही आपको, चाहे कोई भी आपका यहाँ पर क्रॉस बन रहा हो, किसी भी प्रकार से क्रॉस बना दिया जाए, किसी भी प्रकार से क्रॉस बना दिया जाए, कैसे भी क्रॉस बना दिया जाए, तो हमेशा ही याद रखना कि क्रॉस के आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो हमेशा ही बराबर होते हैं। हमेशा ही आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो हमेशा ही आपके बराबर रहेंगे, चाहे क्रॉस कैसे भी बना दिया जाए, ठीक।
ये कोण है, मान चलिए ये कितना x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी आपका y होगा। तो हमेशा याद रखनी ये वाली चीज़ें आपको, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये वाले प्रश्न जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं तो ध्यान से समझिएगा। अब हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके को ध्यान से समझिएगा। अगर हमने आपको जितना बताया है सिर्फ आप उतना समझ गए होंगे तो आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही आपका आंसर मारोगे। हाँ, बस एक चीज़ और याद कर लीजिए कि यहाँ पर हमेशा ही आपका जो सीधी लाइन खींची जाएगी, चाहे वो कैसे भी सीधी लाइन खींची जाए, चाहे ऐसे खींची जा रही है, चाहे वो आपकी ऐसे खींची जा रही है, चाहे वो ऐसे खींची जा रही है, तो उस पर हमेशा ही 180 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इस प्रकार के प्रश्न तो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इसमें तो ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ ही प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर ये एक लाइन है सीधी, कितनी भी लाइन हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस लाइन से मतलब है। इस लाइन में हमसे यहाँ पर ये वाला कोण पूछा गया है। हमने बोला ये जितना कोण होगा उतना ही आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बन रहा है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। यानी कि ये यहाँ पर यदि क्रॉस बन रहा है तो ये जितना कोण होगा उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये वाला जो कोण है ये आपका ये इस प्रकार से बन रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपका ये वाला भी कोण बन रहा है। यानी कि ये वाला जो कोण है वो भी आपका यही कोण है। यानी कि ये कोण और ये कोण, तीनों ही कोण क्या हैं? एक ही हैं। यानी तीनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। अब किसी भी कोण का यदि आप मान निकाल देते हो तो आपको वहाँ पर संख्या मिल जाएगी। अब आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि अब हम यहाँ पर करें क्या? तो सबसे बड़ी बात ये है कि यदि ये कोण जो है और ये कोण जो है यदि ये बराबर है, हम बोला कि यहाँ पर ये यदि 2 होता तो ये वाला भी कोण तो 2 ही होता, और ये वाला कोण जो होता है वो भी आपका 2 होता। क्यों होता? क्योंकि ये वाला कोण जितना भी होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, और ये वाला जितना भी कोण होगा क्रॉस बना हुआ है तो ये वाला भी कोण उतना ही होगा। तो यहाँ पर हम सीधा क्या कह सकते हैं, इस प्रकार का जब कभी भी आपको प्रश्न दिखेगा ये वाला कोण और ये वाला कोण यदि बराबर है तो इन्हें सीधा आप बराबर कर दो। यानी कि कितना हो जाएगा? x + 80 बराबर 2x + 10। ठीक, हमने बराबर कर दिए क्योंकि यहाँ पर बराबर है ये दोनों कोण। अब हमने बोला कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इधर उधर कर देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये कितना निकल रहा है आपको? 70 निकल रहा है। अब हमने आपको जो कुछ बोला था अब उसे ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि ये कोण भी उतना ही है, उतना ही ये वाला कोण है। अब कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर प्रूव कर लीजिए, इसे रख कर देखिए तो भी आपका उतना ही निकलेगा, इसे रख कर देखिए तो भी आपका उतना ही निकलना चाहिए। हमने बोला x की वैल्यू आपकी 70 है, हमने बोला 70 में यदि हम यहाँ पर 80 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 7 दूनी 14 और 1 10, कितना हो जाएगा? 150। कितना बन गया आपका? 150 डिग्री बन गया। हमने बोला कि यदि ये 150 डिग्री बन रहा है ये भी आपका 150 डिग्री बनना चाहिए। हमने बोला x की वैल्यू आपकी 70 है तो 7 दूनी 14 यानी कि 140 तो आपका ये हो गया, प्लस आप 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कैसे भी आप रख लीजिए, आपका 100% ये दोनों आपके बराबर होने ही होने हैं। हमसे बोला गया कि एक का मान कितना होगा, यानी कि ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा, ये जितना होगा उतना ही आपका ये होगा। यानी कि ये 150 है तो ये भी 150 होगा, ये भी 150 होगा, ये 150 होगा, ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150। अब आप बोलोगे यहाँ पर जैसे ये वाला कोण निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा? हमने बोला कि 180 में से यहाँ की सीधी रेखा बनेगी तो 180 में से सीधा ही आप इसे माइनस कर दोगे, 180 में से 150 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। हमने बोला कि ये 30 है तो ये आपका ये भी 30 होगा क्योंकि क्रॉस बना हुआ है। और यहाँ पर इसको देखोगे तो ये वाला जो कोण है इसी प्रकार से ये भी कोण है, ये भी आपका 30 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर ये क्रॉस बना हुआ है तो ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। समझ आ रहा है अच्छे से? ये किस तरह से कोण बन रहा है? इस तरह से बन रहा है। ये किस तरह से बन रहा है? इस तरह से बन रहा है। छोटा वाला कोण, ये दोनों का कोण आपस में बराबर। ये वाला कोण इसके सामने बना हुआ है क्रॉस के, ये 30 डिग्री होगा, ये भी इसके बराबर होगा, तो ये भी इसी के बराबर होगा। एक क्वेश्चन से ही सारी आपकी दुविधाएं सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आपके और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको करना क्या है कि जेड को आपको अच्छे से समझ लेना है। जेड कैसे भी बनाया जाए आपको हमेशा ही वहाँ पर याद रखना है कि ये कोण जितना, ये कोण जितना, ये कोण जितना, जितना ही ये कोण, जेड को याद रखना है। एक आपका सीधी रेखा पे हमेशा ही 180 डिग्री का कोण बनता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर हमेशा ही आपको जैसे जो कोण दिखेंगे वो हमेशा ही आपके बराबर होंगे। जैसे एक जैसे कोण कैसे, यहाँ पर एक सीधी लाइन, हमेशा एक लाइन को पकड़ना है, दूसरी लाइन को मत पकड़ लेना। दूसरी लाइन को यदि पकड़ते हो तो वहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। एक लाइन को पकड़ रहे हो तो सिर्फ एक ही लाइन को पकड़ो, दूसरी लाइन को फिर बाद में देखो। ठीक, समझ आ गया? अभी हम आगे और क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप सिर्फ ऑप्शन से ही दे सकते हैं।
आपको कोई प्रमेय वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी प्रमेय वगैरह होती हैं, कोई प्रमेय वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक रेशियो ट्रिक से ही आप इस प्रश्न का आंसर सिर्फ ऑप्शन से ही दे सकते हैं। कैसे दोगे, क्या ट्रिक लगेगी, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि एक त्रिभुज ABC में, जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है आपका, यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं हम, जैसे कि आप अच्छे से समझ जाओ, A, B और C। एक त्रिभुज ABC में D और E भुजा AB और AC पर इस प्रकार हैं कि DE, BC के समानांतर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये D और E, यहाँ पर D और E जो पॉइंट हैं, ये एक क्या कर रहे हैं, समांतर रेखा बना रहे हैं, यानी पैरेलल लाइन बना रहे हैं। किससे, BC से। हमने बोल दिया कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर देखिए रेशियो दिए गए हैं, AD का रेशियो। तो AD का रेशियो कहाँ पर हम लेंगे, हम AD का रेशियो है आपका 3x, ठीक। और यहाँ पर ये BD, तो BD का रेशियो कितना है आपका 5x, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया कि AC जो भुजा है वो आपकी 4 सेंटीमीटर, AC ये टोटल आपकी 4 है, ठीक। AC टोटल कितनी है आपकी 4 है। हमसे बोला गया कि AE का मान कितना होगा, A और E इसका मान हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब ध्यान से हमारी बात समझ लीजिएगा, रेशियो ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। एक रेशियो जो होगा वो किसी अपनी संगत भुजा के, एक रेशियो अपनी संगत भुजा को जितने गुना बना रहा होगा, हमेशा ही सारी भुजाएं, सारे रेशियो उतने ही गुना बन रहे होंगे। नहीं समझ आया तो ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक भुजा का मान हमें दिया गया है और तो सारे हमें रेशियो दिए गए हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है ये आपकी इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है और ये वाली भुजा इसके संगत है, ठीक। अच्छा ये चीज़ जो जानते ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा जो है वह इस भुजा के संगत है, इसका मान आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यदि इसका मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये तो पूरा है, तो यहाँ पर रेशियो इसके लिए क्या है, तो यहाँ पर ये भुजा इसकी संगत है, तो यहाँ पर बोला 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बन रहा है, वो 8 रेशियो बढ़ रहा है टोटल। हमने बोला कि यहाँ पर ये आपका कितना है, 4 है, तो 4 का इसे देखोगे तो ये कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। 4 का इसे देखोगे तो ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी कि 4 दूनी 8। यदि यहाँ पर ये डबल हो रहा है, कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाली भुजा हमसे पूछी गई है। यदि ये भुजा पूछी गई है तो इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमने बोला कि 3 का, ये 3 को देखें तो वह किसका डबल होता है, तो आप बोलो सर यहाँ पर 1.5 जो होता है, 1.5 का यदि हम डबल करते हैं, 1.5 का यदि हम दुगना करते हैं तो आपका 3 बन जाता है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1.5। अच्छा ये समझ आया होगा। हमने आपको जो तरीका बताया सिर्फ आप इसी तरीके का यदि यूज करते हो तो हमने आपको जो समझाने में जो समय ले रहे हैं, तो समझाने में सिर्फ समय ले रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, आपको यहाँ पर प्रमेय वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल भी प्रमेय वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही इस प्रश्न का आंसर आप शॉर्ट ट्रिक से दे सकते हो। यहाँ पर आपका शॉर्ट ट्रिक, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, तो उस शॉर्ट ट्रिक से आपके काफ़ी प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ज्योमेट्री में काफ़ी प्रकार के ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि एक ही तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे, ध्यान समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है PQR। हमने बोला कि एक त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर हमारा, वो क्या है आपका P, Q और R। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कॉड QPR का समद्विभाजक भुजा QR पर बिंदु S पर मिलता है। यानी कि यहाँ पर बिंदु QR पर ये जो अगर रेखा है, इस पर एक बिंदु है S जो कि इसका समद्विभाजक है। हमेशा ही कॉड समद्विभाजक की बात की जाएगी तो हमेशा ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए कॉड समद्विभाजक क्या करता है, कि जो भी आपका कॉड समद्विभाजक होगा वह किसी भी कॉड से निकलेगा तो उसे हमेशा ही 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब इसका यदि यहाँ पर बोला गया कि यदि PQ का मान 20 सेंटीमीटर है, अब PQ ये है तो ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके बाद बोला गया है PR 18 सेंटीमीटर है, तो PR कितना है, 18 है। अब इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर QR ये Q और R ये आपको पूरा दिया हुआ है आपका 28.5, ठीक, 28.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया कि SR की लंबाई क्या होगी, यानी कि S और R यानी कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर आपको कोई भी प्रमेय वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर कैसे देना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि इसका रेशियो हमेशा ही आपको इस भुजा से ले लेना है, इसका रेशियो हमेशा ही आपको इस भुजा से लेना है। इस भुजा को इसके साथ रखना, इस भुजा को इसके साथ रखना, कभी भी रखना नहीं है। मतलब करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। हमने बोला कि इनका आप रेशियो बना दो, इन दोनों का रेशियो बना दो, इन दोनों का रेशियो बनाएंगे, ये दोनों भुजाएं दी गई हैं तो इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा,
यहाँ पर बनाएंगे 2 धारे 20, 2 नाम 18, रेशियो कितना बन गया 10 और 9। हमने बोला कि इसको आपको इसके साथ मानना है, इसको आपको इसके साथ मानना है। जब कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको इसके साथ मानकर चलना है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर मान के चलनी है, इसको इसके साथ मानकर चलना है। हमने बोला कि ना यहाँ पर रेशियो कितना बन रहा है 9 बन रहा है, और हमसे ये वाली भुजा पूछी जा रही है, तो 9 से जो भी आपका डिवाइड होगा भैया आपका आंसर होगा, 9 से जो डिवाइड नहीं होगा भैया आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 15, 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये कितना 5, 6, 7, 8, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 1 4, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5, 6, 7, 8 और 1 9, ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मानकर चलना है। और यदि आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करके चलते हो, यदि आप इसे यदि पूरा सॉल्व करते हो तो यहाँ पर सॉल्व करने में क्या करना होगा, जैसे ये वाली भुजा है ये हमें क्या करना है, जैसे कि हमने x मान ली तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा मानोगे आप यहाँ पर 28.5 माइनस x। इस प्रकार से आप इस भुजा को मानोगे। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे कि पी क्यू ये वाली भुजा लोगे बट्टे PR बराबर, फिर आप यहाँ पर लोगे, यहाँ पर PQD है तो हम यहाँ पर ले लेंगे QS अपॉन यहाँ से ले लेंगे हम RS। अब इनके मान आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर देखिए RS का मान यहाँ पर रखना होगा, RS का मान रखोगे तो यहाँ पर x रख दोगे, और यहाँ पर QS का मान रखोगे तो कितना रखोगे 28.5 माइनस x। ठीक, इस प्रकार से इसका मान यहाँ पर रखोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका ये रख दोगे, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 20 रख दोगे, और यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू कितनी है, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर 28.5 दी गई है, तो यहाँ पर क्या रख दोगे 28.5। इस प्रकार से आप यहाँ पर रखकर फिर इस प्रश्न को सॉल्व करोगे। हमने बोला इस प्रकार से आपको कभी भी नहीं रखना है। जब कभी कोण द्विभाजक की बात की जाएगी तो ये वाली भुजा इसके साथ मानकर चलनी है, ये वाली भुजा इसके साथ मानकर चलनी नहीं है, और इनका आपको रेशियो बना देना है। इसको देखोगे तो ये कितनी है 9 हो रही है। यदि ये भुजा पूछी जा रही है तो इसका रेशियो कितना है 9 है, तो 9 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा, 9 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी भैया आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यदि ये पूछी जाती तो 10 से डिवाइड करके देखते, 10 से जो संख्या आपकी डिवाइड हो जाती भैया आपका आंसर होता, 10 से जो संख्या डिवाइड नहीं होती भैया आपका आंसर नहीं होता। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। इस शॉर्ट ट्रिक से यदि आप करते हो तो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। यदि आप इस प्रकार से प्रमेय वगैरह लगाकर यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हो तो आप प्रमेय वगैरह लगाकर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, यदि आपके ऑप्शन वगैरह फंस जाते हैं तो आप प्रमेय वगैरह लगाकर कर लेना। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसमें देखिए इतना सारा कुछ लिख कर रख दिया है और ये आपका डायग्राम बनाकर दे दिया है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, नाम मात्र के लिए ये प्रश्न है आपका। सिर्फ देखते ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 लाइनें दी गई हैं और तीनों लाइनों में क्या है आपकी तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है। अब ये जो तिर्यक रेखा है यदि इस प्रकार से काट रही है तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले सारी चीज़ें बता रखी है। यदि ये वो कोण आपका 62 है यानी कि ये कोण जो होगा वे भी आपका 62 ही होगा। ठीक, अच्छा समझ गए होंगे। ये कोण 62 है तो ये भी 62 होगा, ये भी 62 होगा और ये भी 62 होगा। इस प्रकार से यदि हम लाइन खींच देते हैं तो ये 62 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपके 62 बनेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि W का मान कितना होगा, W का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से यूँ इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि अभी यहाँ पर ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ कि यहाँ पर ये टोटल जो होगा वह तो आपका 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो ये तो आपका 62 है। और यदि हम 90 में से 62 को यदि हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 8, 2, टोटल कितना बना आपका 28। तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। कुछ भी इस प्रश्न में था ही नहीं, सिर्फ 28 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। सीधे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और ये वाला कोण तो एक बराबर ही होंगे, यानी कि ये 62 है तो ये भी 62 होगा। और बचा हुआ कोण W हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यदि हमसे यहाँ पर W पूछा गया है यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में सीधा 62 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इतना ज़्यादा ईजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते ही आप सीधे सॉल्व कर सकते थे। कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर बोला गया कि रेखा ABC बिंदु B पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि यदि BP बराबर BQ, BP जो है वह BQ के बराबर है। हमने बोला कि ये भुजा जो है ये इसके बराबर है। इसके बाद उसने बोला है कोण QBC 70 डिग्री है, तो यहाँ पर QBC ये वाला जो कोण है ये आपका 70 डिग्री बताया गया है। तो कोण PBQ यानी कि ये वाला जो कोण है इसका मान हमसे यहाँ पर
पूछा गया है कि कोण PBQ जो होगा ये आपका कितना होगा। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि यहाँ पर हमेशा ही कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन हो, तीन पैरेलल लाइन हो या कितनी भी पैरेलल लाइन हो, वहाँ पर हमेशा ही कोई उसे तिर्यक रेखा काटती है, तो वहाँ पर आपको जब हमेशा ही क्या देखना है, जब जेड देख लेना है। ये कोण जितना होगा उतना ये होगा। उसी प्रकार से ये ऐसे मतलब कि ऐसे जेड बना दिया जाए तो ये वाला कोण जो होगा वो उतना ये वाला कोण होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से पता ही है। और यहाँ पर जो समान जो भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं त्रिभुज में वो भी आपके समान होते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम इस लाइन को इस प्रकार से यूँ थोड़ा सा खींच रहे हैं और ये इस प्रकार से हो गया तो ये इस प्रकार से हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक जेड बन रहा है। यदि आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर एक जेड बन रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप देखते हो तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला जो है ये आपका कितना है, 70 डिग्री है। यदि ये आपका 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री बन जाएगा। और यदि ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यानी इसके सामने वाला 70 है तो ये भी आपका 70 बन जाएगा। अच्छा समझ आया होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जेड जब कभी भी बनेगा ये वाला जितना भी होगा उतना ही आपका ये वाला होगा। जेड कैसे भी बना लो, ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। ऐसे ही हमने बोला कि यहाँ पर ये इस प्रकार से ये आपका जेड बन रहा है तो ये वाला जितना होगा उतना ही आपका ये वाला होगा। अच्छा समझ आ गया होगा। और ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं तो आपका ये वाला भी क्या होगा, बस 70 ही होगा, क्योंकि भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो आपके समान होते हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पर देख कर ही इस प्रकार से यहाँ पर पता कर लेना कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये कितना है, 70 है, ये 70 है, ये कितना हो गया, 140 हो गया। हमने बोला कि ये वाला ये कोण कितना होगा, यहाँ पर अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम 180 में से 140 को घटा दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला कोण कितना होगा। तो यदि 140 को घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है, 40 बचता है। तो हमारा 40 बचता है तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है। इस प्रश्न में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी थी, वो क्या थी कि सीधी जो रेखा होती है उस पर हमेशा ही 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, पर दो चार चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं सिर्फ उन्हीं बातों पर यदि आप ध्यान दे लोगे तो पूरा ज्योमेट्री जो है वही आपका वहीं से सीधा कवर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका भी एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न को यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा, यानी कि ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। हमने बोला कि यहाँ पर जो भी आपकी आकृति बन रही है उसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एक सीधी लाइन है। यदि ये आपकी एक सीधी लाइन है तो ये आपका 80 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा आपका 180 में से सीधा ही माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये जो है ये आपकी एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पर हमेशा ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब 180 में से हम यहाँ पे 65 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये आपका 115 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया आपका 115 डिग्री। अब हमने बोला कि यहाँ पे हमें ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, आपका ये वाला कोण, तो ये वाला कोण सीधा सीधा उसने बताया है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ठीक, अब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, तो ये वाला कोण जो होगा वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर कोण कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 कोण बन रहे हैं, यानी कि ये एक पंचभुज है। क्या है, पंचभुज है। तो पंचभुज के जो अंत्य कोणों का जो योग होता है, अंत्य कोणों का योग, यानी कोई भी आपका कैसी भी भुजा हो उसका यदि आपको कोणों का योग निकालना है तो उसका सीधा ही एक फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ये आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिससे आप कोई भी कैसी भी आकृति दी गई हो, कितनी भी भुजाएं हों, उसमें आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले में रखते हो तो वहाँ पर उसका क्या निकल जाएगा, वहाँ पर अंत्य कोणों का योग निकल जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर n जो है वह भुजाओं की संख्या होती है और जितने भी कोण होते हैं हमेशा उतनी ही भुजाएं होती हैं। तो हमेशा n जो है वह भुजाओं की संख्या है, उसमें आप 2 माइनस करके सीधा 180 में इंटू कर दो, कोई भी कैसी भी आकृति हो अंत्य कोणों का योग आपको निकल कर मिल जाएगा। हमने आपको बोला कि यहाँ पर कितने 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये एक पंचभुज बन रहा है। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 होती हैं। तो हमने बोला 5 में से आप 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। हमने बोला 18 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं कितना होता है, 18 3 54, यानी कि 540 डिग्री ये आपका यहाँ पर अंत्य कोणों का योग हो गया। यानी कि यहाँ पर जितने भी आपके कोण होंगे सबका योग कितना है, 540 है। हमने बोला 540 यहाँ पर यदि सबका योग है तो यहाँ पर इनको यदि हम देखें, इनको योग को इसमें से माइनस कर दें तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 100 200 300 और यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर 400 420, कितना हो जाएगा आपका 420, तो आपका ये हो जाएगा।
0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, कितना बचा आपका 120 डिग्री। यदि ये आपका 120 डिग्री है तो 100, यहाँ पर देखिए सीधी लाइन है तो यहाँ पर सीधी लाइन है, या तो यानी कि यहाँ पूरा 180 डिग्री का होगा। यानी 180 में से यदि हम 120 माइनस करते हैं तो कितना बचता है आपका 60 डिग्री बच जाता है। तो 60 डिग्री हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं। हमने बोला कि यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी 2 जीवाएँ डाली गई हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसे प्रकार से ले लेते हैं, ये आपका ए बी है, ठीक, और ये यहाँ पर क्या है, सी डी है। इसके बाद बोला उसने कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी जो है वह 6 सेंटीमीटर, ये टोटल आपकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद बोला है कि सी डी जो है वह आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी और सी डी ये क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक, पैरेलल है। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। इनके बीच की जो दूरी है वो सभी 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मध्य पॉइंट से ही मान लेते हैं, ये क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी ये आपका एक चतुर्भुज बना दिया अब उसने, चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है, यानी कि बीच में स्थित है, यानी कि यहाँ पर केंद्र जो है वो यहाँ पर मान के चलते हैं यहाँ पर स्थित है। तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या जो कोई भी होगी तो वो आपके यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप मान सकते हो वृत्त की त्रिज्या, आप इस प्रकार से मान सकते हो वृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पर ये आपका ये टोटल 6 है तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट यदि इसे मानकर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आपका ये टोटल 8 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बोले कि ये आपका यहाँ पर मिड पॉइंट है, यदि आपका ये मिड पॉइंट है तो यदि हम यहाँ पर देखें ये टोटल कितनी है, 7 है, तो हमने बोला कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यदि अभी यहाँ पर 3 है यहाँ पर हम ये 4 मान लें, और यहाँ पर आपका 4 है तो यहाँ पर ऐसे हम 3 मान लें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, तो ध्यान से समझिएगा। आपने एक ट्रिपलेट सुनी होगी 3, 4 और 5 के नाम से। हमने बोला कि यहाँ पर ये टोटल तो आपकी 7 है ना, तो 4 और 3 से आपका 7 होता है। हमने बोला कि यदि यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है तो ये आपकी 5 हो जाएगी। यदि आपकी ये 3 है, ये 4 है तो ये आपकी 5 हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। अच्छा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी ने 2021 में पूछा गया था, तो ऐसा प्रश्न पूछा है कि जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, फ्री का आपको एक नंबर दे दिया। यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, एक समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। और समकोण त्रिभुज जब कभी भी अगर आपको पहचान करनी होती है सीधा यहाँ पर ट्रिपलेट देख लो, जहाँ कहीं भी ट्रिपलेट बन रही होगी वहीं पर आपका समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। यहाँ पर हमने बोला 4, 5, 7 के नाम से कोई ट्रिपलेट होती नहीं है, 5, 5, 6 के नाम से कोई ट्रिपलेट होती नहीं है, 4, 5, 6 के नाम से कोई ट्रिपलेट होती नहीं है, 7, 24, 25 ये आपकी ट्रिपलेट होती है। जो भी आपकी ट्रिपलेट वाली वीडियो है वो तो हमने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। जितनी भी आपकी ट्रिपलेट बनती हैं अब तक वो सारी ट्रिपलेट वाली वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है। यदि आप वो देखना चाहते हो तो वो आप देख लीजिएगा। देखिए एनटीपीसी की बात की जाए ना, तो एनटीपीसी में आपके इतने ज़्यादा खास प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। पूरे आरआरबी की ही बात की जाए तो आरआरबी में आप देखोगे तो ग्रुप डी हुआ और ये आपके एनटीपीसी वगैरह हुआ, तो ये आपके इतने ज़्यादा खास प्रश्न आपके पूछे नहीं गए हैं। और जो भी आपके देखिए यहाँ पर जितना भी हमने आपको करा दिया ना, जितना भी हमने आपको यहाँ पर करा दिया उसको करने के बाद आपका एक भी प्रश्न वहाँ से बचेगा नहीं। जितना हमने करा दिया उतना आपने यदि अच्छे से करके वहाँ पर चले गए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपके 5 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तब इतना हम यहाँ पर करा रहे हैं, इतना यदि आप करके चले जाओगे तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी हमारी है। ठीक, आप खुद से एग्ज़ाम दे लेना, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से ही आपका कोई ना कोई प्रश्न यहाँ पर आपका फंस जाएगा। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। अब ये भी कोई प्रश्न है, हल्का सा प्रश्न है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। आपको करना क्या है, सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 लाइनें आपकी पैरेलल हैं और यहाँ पर ये क्या है कि हम यदि इनको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर इस प्रकार से जैसे आगे बढ़ा दें, हमने इसे आगे बढ़ा दिया, इसको भी यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया, बस बन गया आपका।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमने आपको हमेशा ही क्या बोला है, आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर हमसे ये एक्स की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर एक ये कोड भी तो आपका बनेगा। हमने बोला कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है ये आपका इस त्रिभुज का बाह्य कोड है। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण हो जाएगा। यदि ये बाह्य कोण है तो ये कोण जो होगा वह इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। इतना तो आपको अच्छे से पता है, इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा ये वाला कोण। हमने बोला कि 122 ये है, तो यहाँ पर ये क्या है 28 है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम सेम होंगे। अभी हमने आपको बताया था कि ये वाला कोण जितना होगा उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। तो सीधा ही 122 में से आप 38 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8, 4 बचा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 8, यानी कि 84 डिग्री हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 84 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्या किया हमने सीधा सीधा यहाँ पर क्या किया कि ये वाली जो लाइन है इसे आगे बढ़ाया, ये वाली लाइन है इसे आगे बढ़ाया, हमें यहाँ पर एक त्रिभुज मिल गया। और त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वह सामने वाले अंत्य कोणों के दोनों के योग के बराबर होता है। हमने बोला कि ये वाला ये जो कोण है तो यहाँ पर एक सीधी रेखा पर बन रहा है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, यानी कि ये कोण जो है वह सीधी रेखा पर बन रहा है। तो बाकी का यहाँ पर जो कोण आएगा तो 180 में से घटाकर यहाँ पर ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं, ये वाला कोण निकल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 38, ये वाला कोण जो है ये वाला कोण ये दोनों बराबर रहेंगे। तो ये वाला कोण मिल गया, ये वाला कोण मिल गया, 180 में से डायरेक्ट घटाएंगे इन दोनों के योग को। एक तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट आप इस प्रकार से कर सकते हो, यानी ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, इतना होगा। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो सेम होंगे, यानी कि ये 38 है तो सीधा ही यहाँ पर 122 में से 38 घटा दो, ये वाला आपका बच जाएगा। आंसर मिल गया आपको सीधा ही। कैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आप दिमाग लगाना चाहिए, जैसे आप दिमाग लगाकर कर सकते हो, ठीक। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सीधे सीधा आपको क्या देखना था, यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि ए बी और ए सी, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो ए बी और ए सी इन दोनों का जो रेशियो है वह किसके बराबर बताया जा रहा है, बी डी और डी सी के, बी डी और डी सी इन दोनों के रेशियो के बराबर बताया जा रहा है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जब कभी भी इस भुजा का रेशियो इस भुजा और इस भुजा के रेशियो के यदि बराबर होगा तो वो क्या होता है, कोण द्विभाजक होता है। ये चीज़ें आपको सिर्फ ऑब्जर्व करनी है, सीधा यहाँ पर देखोगे तो सीधा ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन कराया था, हमने आपको क्या बताया था कि यदि ये भुजा का रेशियो दिया गया है और ये भुजा आपसे पूछी गई है तो ये जो रेशियो होगा इसका जितना गुना ये होगा, यानी कि जो भी भुजा आपकी दी गई होगी, जैसे कि ये रेशियो दिया गया है इन दोनों का और यहाँ पर ये कोई भुजा दी गई है तो इसका ये कितना गुना हो रहा है उतना ही इस रेशियो का ये वाला गुना होगा। बताया था ना हमने आपको। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो रेशियो है यहाँ पर इसका सीधा ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो कौन सा आपका ऑप्शन डिवाइड होगा, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, अभी यहाँ पर देख रहे हो इसी प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कोण द्विभाजक का मतलब क्या होता है, वो कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। यदि ये आपका 28 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 28 डिग्री ही हो जाएगा। यदि 28 डिग्री हो रहे हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो गया आपका, 56 डिग्री हो गया। हमसे पूछा गया था यहाँ पर कोण ए बी सी का मान, ए बी सी, यानी कि ये वाला कोण जो है इसका मान क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये वाला कोण आपका 56 डिग्री है, ये वाला कोण आपका 60 डिग्री है, तो 60 और 50 110 और यहाँ पर 110 और 6 116 डिग्री तो आपका ये हो गया। अब 116 डिग्री ये हो रहा है तो तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम 116 को माइनस कर देते हैं, 6 और 4 10 और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 64 डिग्री कहाँ पर है, तो देखिए 64 डिग्री वहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, दो बातें आप सिर्फ नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए इन दो बातों को। यदि आप दो बातों को अच्छे से याद रखते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को इजीली कर सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर। क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो हमेशा ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी चीज़, जो आसन्न कोण जो होते हैं, जो आसन्न कोण जो होते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, इस प्रकार से जो आसन्न कोण जो होते हैं वो हमेशा ही 180 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये दो बातें हैं, इन्हें आप नोट करके रख लीजिए। इसी से संबंधित आपके एनटीपीसी में और ग्रुप डी में यही प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ भी प्रश्न नहीं पूछे गए, यही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब तो ये प्रश्न में बोला क्या गया है, समांतर चतुर्भुज को देखते हुए जहाँ कोण बी और डी क्रम से इतना और इतना है, हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा। तो हमने बोला कि हमेशा ही
यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होता है वो तो आपका बराबर होता है। यदि वह बराबर होता है तो यहाँ पर 5x, यहाँ पर 7x, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2x बच जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। डायरेक्ट कर दिया है हमने, नहीं तो हम आपको डायरेक्ट बता दें, यानी कि जैसे कि 5x बराबर किसके होगा 7x माइनस 30 के। ठीक, तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका 15x यहाँ पर आपका बन के आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, तो 15 डिग्री हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये दो बातें जो हमने आपको बताई उन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, एनटीपीसी में यदि क्वेश्चन आया तो वो इन्हीं दो बातों से आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसमें आपके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों को एक ही बार में बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये प्रश्न आपका रिपीट होगा, एनटीपीसी में 100% ये प्रश्न आपका आएगा, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। 3 तरह के प्रश्न आएंगे और 3 तरह के प्रश्न ही हम आपको टोटल एक बार में बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहला यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, त्रिभुज ABC। यहाँ पर बोला गया कि त्रिभुज है एक, यहाँ पर ये एक त्रिभुज है जिसमें बोला ये क्या है आपका ABC। तीनों टाइप के क्वेश्चंस को एक बार में बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, गौर से इस प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया कि ABC का अंत केंद्र, क्या बोला गया है, अंत केंद्र O पर है। अंत केंद्र यानी कि ये जो है ये O पर है। हमें कैसे मालूम कि यही अंत केंद्र होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। यदि कोण BOC इस प्रकार से ये कोण बोला गया है, ये कोण है BOC, ये कितना है आपका 110 डिग्री। तो बोला गया कि BAC का मान कितना होगा, BAC इसका मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जब कभी बोल दिया जाएगा अंत केंद्र बोले या फिर कोण द्विभाजक, अंत केंद्र बोले या कोण द्विभाजक बोले तो हमेशा ही फॉर्मूला क्या लगाना है, 90 प्लस कोण A/2। ये वाला फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से पता होगा, यानी कि कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस कोण A/2। अच्छा, समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर बोला जाता है, आपको यहाँ पर अंत केंद्र बोला गया है और यहाँ पर बोला जाएगा परिकेंद्र, क्या बोला जाएगा, परिकेंद्र बोला जाएगा, या फिर आपसे क्या बोला जाएगा यहाँ पर भुजा समद्विभाजक, क्या भुजा समद्विभाजक, क्या बोला जाएगा भुजा समद्विभाजक। परिकेंद्र बोले जाए या भुजा समद्विभाजक बोले जाए तो हमेशा ही आपको क्या करना है, ये जो कोण A जो होगा, ये जो कोण A जो है ये क्या होगा, कोण BOC। जैसे हम बोले, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण A और कोण BOC, ये दोनों जो कोण होते हैं इनमें क्या होता क्या है, तो कोण BOC जो होता है वह आपका दुगना होता है कोण A का। ये वाला जो कोण होगा जो A का क्या होगा, दुगना होगा। यानी कि यदि ये आपका ये 1 है तो ये आपका 2 होगा, ये 50 है तो ये आपका 100 होगा, ये आपका 100 है तो ये आपका 200 होगा। ठीक, अब तीसरे टाइप कौन सा पूछा जाता है वो चीज़ आप याद रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया होगा, हटा दीजिए आप इसे। तीसरा टाइप आपसे और पूछा जाता है, तीसरा टाइप होता है, देखिए एक तो आपका अंत केंद्र होता है जिसे कोण द्विभाजक से बोला जाता है, एक होता है आपका परिकेंद्र यानी कि बाहर से वृत्त बनाया जा रहा है यूँ, और यहाँ पर एक होता है आपका बाह्य केंद्र, बाह्य वृत्त का केंद्र, क्या बाह्य केंद्र यानी कि बाह्य वृत्त का केंद्र। ये जब कभी भी बोला जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें सिर्फ साइन चेंज कर दो, क्या होता है कोण BOC बराबर क्या होगा 90 माइनस कोण A/2। अब ये होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है, ध्यान समझिए। जैसे कि हमने आपका यहाँ पर देखिए ये आपका परिकेंद्र बोल रहा है, देखिए अंत केंद्र बोलेगा, यानी कि एक यहाँ पर ये आपका एक त्रिभुज है और त्रिभुज के ये कोण जो है ना, ये जो कोण हैं इनको काटते हुए लाइनों खींची जा रही हैं, तो ये आपका अंत केंद्र बन गया ये वाला। परिकेंद्र की बात करेंगे तो जैसे कि हमारे यहाँ पर ये एक त्रिभुज है तो ये भुजाएं जो हैं भुजाओं के मध्य बिंदु ले लेंगे, भुजाओं के मध्य बिंदु से इस प्रकार से काटते हुए चलेंगे तो यहाँ पर एक परिवृत्त यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। तो ये परिवृत्त जो होता है ये इसके ये कोनों को, तीनों कोनों को छिलकर इस प्रकार से बनता है। अब ये बाह्य केंद्र की बात करेगा तो बाह्य केंद्र क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज के हमने बोल दिया कि यहाँ पर बाह्य
केंद्र है, बाह्य केंद्र होगा तो बाह्य वृत्त बनेगा। ये तो आपका परिकेंद्र हो गया, ये आपका परिवृत्त है तो परिकेंद्र हो गया, परिवृत्त है तो परिकेंद्र हो गया। बाह्य वृत्त कैसे बनेगा, तो यहाँ से इस प्रकार से ये आपका बाह्य वृत्त बनेगा, यहाँ से इस प्रकार से ये आपका एक बाह्य वृत्त बनेगा, यहाँ इस प्रकार से ये आपका एक बाह्य वृत्त बनेगा। अच्छा, ये समझ आया। अब इस वृत्त का केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर इस प्रकार से यूँ दे दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है या नहीं दे दिया जाता, आपने अच्छे से देखा होगा। तीनों क्वेश्चन एक बार में बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। एनटीपीसी में 100% रिपीट करेगा, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दे लो, दिल्ली पुलिस दे लो, यूपी पुलिस दे लो, चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, ये प्रश्न आपका आता ही आता है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपसे बोल देगा ये वाला कोड बता दीजिए, ये वाला कोड क्या होगा, तो ये वाला कोड जो भी होगा हमेशा ये वाला कोड, तो आपका ए कोड, बी कोड, सी कोड और यहाँ पर ये ओ मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला कोड आपसे पूछा जाएगा BOC, ये वाला कोड पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे 90 माइनस कोड A/2। समझ आ गया होगा सब कुछ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, अंत केंद्र बोला गया है। तो अंत केंद्र बोले या कोण द्विभाजक बोले, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अंत केंद्र बोले या कोण द्विभाजक बोले या परिकेंद्र बोले या भुजा समद्विभाजक बोले या फिर आपका बाह्य केंद्र बोला जाए, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या लगना है अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर अंत केंद्र बोला गया है तो 90 प्लस कोण A/2 हम करेंगे। तो हमने बोला कि अंत केंद्र पूछा गया है हमसे, यहाँ पर अंत केंद्र पूछा गया है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा, यानी कि कोण, ये वाला जो कोण होगा 110, ये किसके बराबर होगा 90 प्लस कोण A कितना है, तो हमने बोला कोण A/2। इसी प्रकार से हम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 90 जो है भाई इधर ले जाएंगे, इससे ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि 110 में से हम यहाँ पर 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपका 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A/2। अब 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि जो एक कोण जो है, ये वाला कोण जो है वो कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। तो आपका यहाँ पर ये वाला प्रश्न जितना भी कितने भी टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाएँ, इसमें कभी भी आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर 40 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रश्न है, आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। यहाँ पर बोला गया नीचे दी गई आकृति में रेखांकित L और M जो हैं के समांतर है। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। 2x + y का मान हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर x और y का मान हमें यहाँ पर चाहिए। हमने आपको हमेशा बोला कि सीधी एक रेखा को देख लो। यदि एक रेखा को देखते हो तो ये वाला जो कोण होगा उतना ही आपका ये वाला होगा, ये वाला जितना कोण होगा उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। हमने बोला कि यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 180, देखिए यहाँ पर सीधी एक लाइन है, सीधी एक लाइन में हमेशा ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। यदि यहाँ पर जितना भी कोण होगा 180 में से हम 105 को माइनस कर देते, कितना बचता है आपका 75। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 डिग्री, ठीक। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं तो यानी कि ये जो कोण होगा उतना ही आपका ये वाला कोण होगा और ये वाला जितना कोण होगा उतना ही आपका ये वाला होगा। हमें y का मान चाहिए, यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर 180 का डिग्री का एंगल बनेगा, 60 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 120। तो यानी कि y का मान कितना हो जाएगा 120। हमसे पूछा गया था यहाँ पर 2x + y का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमने बोला 75 दूनी कितना होता है 150, 150 और ये कितना है आपका 120। टोटल कितना हो जाएगा 0, 7, 2, 270 हो जाएगा। तो 270 कहाँ पर है, तो 270 यहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो रेलवे में काफ़ी इजी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में मान के चलिए। आप इसे रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, हर कोई एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में मानकर चलिए। और ये जो प्रश्न है आपको इसमें जरा सा भी समय नहीं लगेगा, आप तुरंत इस प्रश्न का आंसर दोगे। इसमें आपके 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों ही हम आपको एक साथ बता देते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा संभावित परिमाप क्या होगा, ये पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि छोटे से छोटा परिमाप क्या होगा, यानी कम से कम संभावित परिमाप क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अन्य त्रिभुज DEF जिसकी भुजा कितनी है 36 सेंटीमीटर है, जो त्रिभुज ABC के समरूप है। हमेशा ही समरूप त्रिभुज के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर त्रिभुज DEF का सबसे बड़ा से बड़ा संभावित परिमाप क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा सबसे छोटे से छोटा परिमाप क्या होगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ध्यान समझिएगा। यदि बड़े से बड़ा पूछेगा तो आपको क्या करना है कि सबसे छोटी से छोटी भुजा ले लेनी है। सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, 6, 4 और 9 में से तो सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 4। हमने बोला 4 की वैल्यू कितनी है आपकी 36 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 चौक 36 यानी कि 9 हो जाएगी। हमने बोला 9 से इनमें गुणा कर दो, 9 6 54
और 9 चौक 36 और नम्मा 81। अब इनको ऐड कर दो, 6 और 4 10 और 11 की 1 हासिल लगी 1, 8 और 2 10 और 11 और 1 12 17, कितना हो जाएगा 171। यानी कि बड़े से बड़ा परिमाप कौन सा होगा, तो 171 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर छोटे से छोटा परिमाप क्या होगा, तो बड़े से बड़े के लिए हमने क्या किया कि सबसे छोटी भुजा को जो भुजा दी गई थी दूसरे त्रिभुज की उसके बराबर किया। हमने बोला कि यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है, बड़े से बड़ा पूछ लिया, अब आपसे सबसे छोटे से छोटा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा देखो, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 9 है, तो आप 9 को इसके बराबर कर दो। हमने बोला 9 की वैल्यू आपकी 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 चौक 36। अब आप 4 से इंटू कर लो, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, जोड़ दो इन्हें, 6 दूनी 12, 4 5 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 4 5 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 76। यहाँ पर देखिए 76 भी दिया गया है आपका। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे बड़ा से बड़ा पूछा जाएगा, सबसे बड़े से बड़ा पूछा जाएगा तो सबसे छोटी भुजा को दी गई भुजा के बराबर करना है। और यदि आपसे सबसे छोटे से छोटा पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी भुजा को जो भी भुजा दी गई होगी उसके बराबर में करना है, दूसरे त्रिभुज की जो भी भुजा दी जाती है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए और इसे अच्छे से करके जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है उपरोक्त आकृति में BO और CO क्रमशः DBC और कोण BCE के कोणीय द्विभाजक है। ये कोणीय द्विभाजक बोला जा रहा है। अब इसके बाद बोला गया कि x की माप क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, 3 प्रकार के प्रश्न हमने आपको बताए थे कि इस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये आपका जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के यदि हम बाहर की ओर यदि हम यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं, यदि एक वृत्त बना देते हैं तो ये बाह्य वृत्त का यहाँ पर ये केंद्र हो जाएगा। हमने आपको क्या बोला था, यदि अंतःवृत्त का केंद्र हो तो आप क्या करोगे, 90 प्लस कोण A/2। हमने बोला था कि यदि यहाँ पर बाह्य वृत्त का कोण दिया जाएगा, बाह्य वृत्त का, तो वहाँ पर क्या करोगे, 90 माइनस कोण A/2। यही तो हमने आपको बताया था और ये तीनों चीज़ें हमने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक, तो अब यहाँ की इसी प्रकार का ये प्रश्न आपको पूछा गया था NTPC में। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 52 है, ये आपका A है। ठीक, यहाँ पर हम थोड़ा लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर ये ABC इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर लिखना भूल गए तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रश्न सॉल्व करना अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 90 कोण A/2, ये वाला कोण A है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 52 को यहाँ पर रख देंगे और ये इसकी वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है x की, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई, तो इसे हम यहाँ पर आधा कर देंगे 4 और 2 6 12, इसे हम 90 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 6। ठीक, तो 64 डिग्री कहाँ पर है, तो 64 डिग्री आपकी यहाँ पर। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, काफ़ी ईजी प्रश्न है, देखने में ही ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर ये दोनों जो त्रिभुज है यह समरूप है, ऐसी कौन सी स्थिति है जो ये बताएगी कि ये आपके दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब यहाँ पर देखिए समरूपता के लिए या फिर आपका कोण द्विभाजक के लिए हमने आपको अभी तक का रिकॉर्ड है, अब तक हमने आपको जो कुछ भी बताया है सिर्फ एक ही चीज़ बताई है कि रेशियो को देख लीजिए आपके बराबर बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि रेशियो बराबर गुना हो रहे हैं या फिर बराबर हो रहे हैं तभी वो सही है, यदि नहीं हो रहे हैं तो वो आपके गलत है। हमने बोला कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये कितना है आपका, ये आपका AB और AB के साथ हम क्या लेंगे, PQ लेंगे। यदि इसको लिखते हैं तो ये कितना होता है, गुणा 0.5। इसको लेते हैं यहाँ पर अगर BC है तो BC के साथ क्या लेंगे, QR लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम यदि देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो ये होता जाता है आपका 0.5 गुना ही हो रहा है ये भी आपका। और यहाँ पर यदि हम देखिए इसे देते हैं और यहाँ पर इसे लेते हैं तो ये भी आपका क्या हो रहा है, 7 5 35, यानी कि 0.5 गुना हो रहा है, यानी कि ये आपके सभी सही हो रहे हैं। तो यदि ये सही हो रहे हैं तो बाकी हमें चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर और को भी देखें तो यहाँ पर ये कैसे गलत कैसे है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको ये पता है कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसे सही होती है, तो वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये पता होनी चाहिए आपको कि कोई चीज़ गलत है तो वो गलत क्यों है। वो चीज़ यदि आपने अच्छे से समझ ली तो वहाँ पर आपका यहाँ समझ लिए बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया। यदि आप सिर्फ यही सीख पाए हो कि यहाँ पर कोई सी चीज़ कौन से कैसे सही होती है, बस इतना ही सीख पाए हो, अगर ये नहीं सीख पाए कि कौन सी चीज़ कैसे गलत हो जाएगी, तो वहाँ पर आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है। अब बेसिक क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोण की बात की गई है, एंगल की बात की गई है। हमने बोला एक A है और P है, तो यहाँ पर हमने देखा ये क्या है आपके बराबर है, चलो ठीक है बराबर है, रेशियो बराबर आ रहा है, बराबर है, ठीक है चलो। हमने बोला ये B है और ये आपका Q है।
हमने बोला कि ये 60 है और ये आपका 20 है, क्या ये बराबर रेशियो बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये आपका गलत है। सिंपल सी बात है। हमने बोला भुजा दी गई है लास्ट में, इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए भी है, ये आपका 3 है, और यहाँ पर पी क्यू को लेंगे, ये कितना आपका 4.5। तो इससे हम काटते हैं तो 3 कम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 1.5 गुना हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बी सी को देखते हैं, और यहाँ पर हम क्या लेंगे? क्यू आर लेंगे। तो बी सी को इसको देखते हैं, तो ये तो आपके बराबर हो रहे हैं। देखिए ये पर 7.5 है, ये भी आपका 7.5 है। क्या रेशियो समान हो रहे हैं भुजाओं के? नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर बराबर बोल रहा है, यहाँ पर 1.5 गुना बोल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका गलत है। हमने बोला कॉर्ड से देखते हैं, कॉर्ड से दिया हुआ है, यहाँ पर ए कॉर्ड है, और यहाँ पर हम ए के साथ कौन सा लेंगे? पी लेंगे। तो यहाँ पर 50-50 बन रहा है, यानी कि बराबर रेशियो बन रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसको बी को देखते हैं, बी में क्या है? यहाँ पर 70 बोल रहा है, और यहाँ पर क्यू में आपका 60 बोल रहा है। क्या बराबर रेशियो हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी 50 होगा, यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर भी 70 होना चाहिए, और यहाँ पर 60 है तो वहाँ पर भी आपका 60 होना चाहिए, तभी आपका रेशियो बराबर होगा। जब तक रेशियो बराबर नहीं होगा तब तक वो आपका सही नहीं है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक प्रश्न है, यहाँ पर क्या बोला गया है? दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। जो ए जो है, ए बी जो है, ये वृत्त का व्यास है। ए पी ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ए पी जो है वह क्या है? वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। ठीक, अच्छे से दिख रहा है हमें। इस बार बोला गया है कि विस्तारित बी सी, यानी कि ये बी और ये सी, ये बी सी जो है स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। यहाँ पर पी पर मिल रही है स्पर्श रेखा, ये है, इस पर पी पर मिल रही है। अब इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर कोण ए ओ सी, यानी कि ये वाला जो कोण है, ये आपका उसने क्या बोला है? 36 डिग्री है, 36 डिग्री है। तो कोण बी पी क्यू, यानी कि बी पी क्यू, ये वाला जो कोण होगा, ये आपका क्या होगा? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, सिर्फ एक ही बात का आपको याद रखना था। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि जब कभी भी कोई भी त्रिभुज होता है, हमने बोला कि ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपको ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, और त्रिभुज में हमेशा ही क्या होता है कि उस त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, ये आपका 36 बाह्य कोण हो गया इस त्रिभुज का। यदि 36 बाह्य कोण हो रहा है तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण जो होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा आपका 36, कह सकते हैं हम। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझिए कि यदि यहाँ पर ये आपका मध्य बिंदु बना हुआ है, तो आपका ये वाली भुजा और यहाँ पर ये वाली भुजा, ये सभी आपकी बराबर कहलाएंगी, क्योंकि ये आपकी त्रिज्याएं बन जाएंगी इस वृत्त की। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इन दोनों के आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। हमने बोला कि यदि ये आपका 36 है, इन दोनों में बांटोगे तो कैसे बांटोगे? इन्हें आधा कर दोगे, तो 18 दूनी 36 होता है, यानी कि ये कोण आपका 18 डिग्री हो गया, और ये भी कोण आपका 18 डिग्री हो गया। क्लियर है इतनी छोटी सी बात? अब हमने बोला कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर हमें देखिए, अगर ये वाला कोण चाहिए, वैसे हमें इस कोण की आवश्यकता नहीं है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें सीधा ही दिख रहा है। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बन रही है, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, 90 डिग्री ये हो गया, और 18 डिग्री आपका ये हो गया, तो 90 और 10 100 108 डिग्री तो आपका ये हो गया। 108 डिग्री आपका ये हो रहा है, तो आपका यहाँ पर ये पूरा ही एक त्रिभुज है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 में से हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका? 72 डिग्री आ गया। अगर ये आपका 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री को आप 180 में से माइनस करोगे तो ये कितना आ गया? 108 डिग्री। तो 108 डिग्री ही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने कि यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, और सबसे पहले यहाँ पर ये वाला एक छोटा वाला त्रिभुज हमने देखा, इसका बाह्य कोण क्या है? ये है, और ये सारी भुजाएं बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, तो यानी कि ये आपका 18 डिग्री हो गया, ये आपका 18 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 और 10 100 108 डिग्री तो आपका ये हो गया। यदि ये आपका 108 डिग्री हो रहा है यहाँ पर, यदि ये 108 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर बचा हुआ जो कोण होगा वो क्या होगा आपका? 72 डिग्री। तो आपका 72 डिग्री आपका ये हो गया। अब 72 डिग्री ये है, तो ये आपका 108 ही होना है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया, देखिए ये आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, काफ़ी रिपीट करता है। यहाँ पर बोला गया कि एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA PB केंद्र O वाले एक वृत्त पर खींची जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर ये आपका एक वृत्त है। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक वृत्त है। यहाँ पर बोला गया कि P एक बिंदु है बाहर, P एक बिंदु है बाहर, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची यूँ, और यहाँ से इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच दी है। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक P बिंदु हो गया। ठीक, तो यहाँ से इस प्रकार से यूँ हम इसे मिला देते हैं। क्या है आपका PA मान लेते हैं, और PB।
ये आपका पी बी हो गया। अब बोला गया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची जाती है कोई एक ओ केंद्र है इसका। यहाँ पर बोला गया है कि कोण पी ए बी ये वाले जो एंगल है ये आपका 55 डिग्री है। इसके बाद बोला गया कि ए ओ बी बनेगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ओ मानेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर तो ओ हो नहीं सकता। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया है तो इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका बीच में आ जाएगा, ये भुजा थोड़ी आगे चली जाएगी। जैसे कि हम इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि ये यूँ करके है, इस प्रकार से है, ठीक। तो ये आपका केंद्र है, तो केंद्र है तो ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक। तो ये आपका ओ बिंदु हो गया, ठीक, ओ बिंदु हो गया। तो उसने बोला कि ए ओ बी इसका मान जो होगा वह क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम बोले कि ये आपकी भुजा और ये वाली भुजा हमेशा ही बराबर होती है। जो आपके वृत्त होगा यहाँ पर ये स्पर्श रेखा जो डाली जाती है इसमें ये भुजा और ये भुजा हमेशा ही बराबर होती हैं। और यदि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आपका इसके सामने वाले ये कोण और इसके सामने वाले ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो ये भी आपका 55 डिग्री हो गया। क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर ये जो आपको पूरा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का यह 180 होता है। हमने बोला कि यहाँ पर 50 50 100 और यहाँ पर 10 कितना हो गया, 110 हो गया। 110 ये हो गया, ये कितना बचा आपका 70 डिग्री बचा, ठीक। अब यहाँ पर हमेशा ही याद रखिएगा जब कभी भी एक चतुर्भुज की बात आती है, जब कभी भी एक चतुर्भुज की बात आती है तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है कि ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण जो होगा वह हमेशा ही हम यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 70 को माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमारा कितना बचा 110 डिग्री। तो 110 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ये वाला कोण होगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका NTPC 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है और अब तक का सबसे अच्छा जो प्रश्न हमें लगा है अब तक, वो आपका यही प्रश्न है। अब तक के जितने भी प्रश्न आपके चल रहे थे वो सब आपके चल रहे थे, लेकिन ये आपका 2021 में पूछा हुआ NTPC का प्रश्न ये आपका सबसे अच्छा प्रश्न हमें लगा है, क्योंकि इसमें थोड़ा है, मतलब कि कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ भी है इसमें थोड़ा। कैसे सॉल्व करना है, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन यहाँ पर जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो इतना ज़्यादा इंसान दिमाग नहीं लगा पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर स्किप भी कर देते हैं लोग, और इससे स्किप करना भी चाहिए। देखिए हम आपको हमेशा ये नहीं बोलते हैं कि कभी भी आपको देखिए नौकरी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको कोई टॉपर तो बनकर नहीं जाना है, आपको सीधा नौकरी चाहिए ना, तो कुछ भी ऐसे प्रश्न भी आपको मिल जाते हैं जहाँ पर आपको स्किप भी करना चाहिए, तो उनको आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। जब आपको लग रहा हो कि यहाँ पर इसको यदि हम दिमाग लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर लगता है तो आपको ऐसे प्रश्नों को क्या करना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है वो टाइम खा जाते हैं, तो फिर वहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको टॉपर बनकर जाना है, तो टॉपर बनकर नहीं जाना, हमें तो नौकरी चाहिए, हमें तो भैया नौकरी दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम तो यहाँ नौकरी लेने आए, हमें नौकरी के लिए जितने हमें चाहिए हमें उतना हमें दे दो, बस हमारा काफ़ी है, ठीक। तो कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इन्हें स्किप भी करना होता है, और ये क्वेश्चन का आपका काफ़ी अच्छा है प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसे। यहाँ पर बोला गया है कि AB एक अर्धवृत्त का एक व्यास है। हमने बोला कि एक अर्धवृत्त है, जैसे कि हम यहाँ पर बना देते हैं, ये एक अर्धवृत्त है, जैसे कि यहाँ पर ये एक अर्धवृत्त है, ठीक। थोड़ा सा और वैसा बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। ये आपका एक अर्धवृत्त है। अब इसे बोला कि AB एक अर्धवृत्त का व्यास है, यानी कि A और B ये व्यास हो गया अर्धवृत्त का, ठीक। अब इसने बोला कि C रेखा AB पर एक बिंदु है। अब C एक बिंदु है, उसने ये नहीं बोला है कि यहाँ पर एक मध्य बिंदु है। C एक बिंदु है, वो कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर मान लें कहीं पर भी, जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका C बिंदु है, ठीक। ये आपका क्या है, C बिंदु है। अब बोला गया है कि यहाँ पर AC की लंबाई 6 है, A से लेकर C तक की यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 6 लंबाई है। अब इसके बाद बोला गया है कि D अर्धवृत्त पर बिंदु है, जैसे कि CD AB के लंबवत है। CD जो है वह AB के लंबवत है, यानी कि C और D यहाँ पर इस प्रकार से ये लंबवत बोला गया है, तो ये आपका C और यहाँ पर D हो जाएगा, ठीक। ये आपका लंबवत है, लंबवत बोला गया है कि यहाँ पर CD जो है वह AB के क्या है, लंबवत है। अब बोला गया है कि और CD 9 सेंटीमीटर है, C से लेकर D तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर है। अब बोला गया कि अर्धवृत्त का
व्यास क्या होगा, यानी कि ये भुजा आपकी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, यदि हम यहाँ से इसको यूँ करके मिला देते हैं, यूँ करके यदि हम मिला देते हैं तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि ये लंबवत है, तो इधर से भी लंबवत, इधर से भी लंबवत, यानी कि यहाँ पर ये 6 भुजा है, ये आपकी 9 भुजा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको कर्ण मानेंगे। इसको यदि हम कर्ण मान लें, क्या है, AD। हमने बोला कि यहाँ पर AD है, AD जो है इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं, यदि हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इनको हम ऐड कर देंगे तो नंबर 81 और 6 6 36, 6 और 1 7, 8 और 3 11, कितना हो जाएगा 117। AD का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इतनी आ गई। ठीक, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है बस। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमसे यहाँ पर ये पूरा ही पूछा गया है, यदि ये पूरा ही पूछा गया है तो यहाँ पर इसकी पूरे की वैल्यू हमें चाहिए। हमने बोला कि यदि यहाँ पर इस प्रकार से, यदि हम यहाँ पर इसे भी यूँ करके इस प्रकार से मिला देते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर व्यास जो होता है, व्यास के एक कोने से यदि किसी भी प्रकार से, यदि यहाँ से देखिए, यहाँ से इस प्रकार से यूँ मिलाया या फिर इस प्रकार से यहाँ पर ले आकर यूँ मिला देते, कैसे भी मिला दो, हमेशा ही ऊपर वाला जो कोण होता है वह हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने बोला कि यदि ये आपका 90 डिग्री है, ये वाला जो कोण है ये आपका यदि 90 डिग्री है, तो आपको अच्छे से पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वह हमेशा कर्ण कहलाती है। तो हमने बोला कि एक तो आपका यहाँ पर ये कर्ण बन जाएगा। अब ये वाला त्रिभुज था, इसमें तो आपका ये वाला कर्ण था, अब ये वाला जो त्रिभुज बना है इसमें आपका ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण की बात करें तो ये क्या आएगा आपका A और ये आपका B, यानी कि AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर लंब क्या है, DB, DB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है DA का स्क्वायर, DA का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर जो है, A और B का जो स्क्वायर है, तो यदि हम ये मानेंगे तो यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ से यहाँ तक आपकी ये x है, यहाँ पर सॉरी ये 6 है, तो हम बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है इसे हम यहाँ पर x मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यानी कि AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 प्लस x का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा ये आपका। हमने बोला कि और यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर आपका DA यानी कि AD, इसका स्क्वायर कितना है 117। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, DB की चाहिए। अब DB की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर देखिए D और B, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि DB का हमें स्क्वायर करना है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला कोण, ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा, इस प्रकार से ये एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर DB का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 9 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, यानी कि नंबर 81 प्लस x स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 81 प्लस x स्क्वायर किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 81 प्लस x स्क्वायर। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं, फिर इसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि हम A प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो 6 6 36, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 6 दूनी 12, 12x क्या हो जाएगा 12x। ठीक, इतना हो जाएगा ये आपका। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है आपका 81 प्लस x, 81 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बराबर में लगाया ना, तो बराबर में 81 प्लस x स्क्वायर। ठीक, इस पर लगाया यहाँ पर प्लस में 117, प्लस का 117। ठीक, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, बस यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका 36 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर ये है, इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका 81, 117, यहाँ पर 12x और यहाँ पर 36 को आप उधर ले जाओगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। ये आपका कितना है 7 और 1 8, 8 और 1 9 और यहाँ पर 1 और 36 को यहाँ पर यहाँ से इधर ले जाएंगे, ये आपका माइनस में चला जाएगा। 36 को हम माइनस कर देते हैं, कितना बचा आपका 2 बचा और यहाँ पर बचेगा आपका 6 7 8 9, 6 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। यानी कि 12x की वैल्यू कितनी है आपकी, इतनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखोगे तो 12 कम 12, 4 बचा
12 3 36, यहाँ पर आपका 6 बच जाएगा और पॉइंट 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा 13.5। अब यहाँ पर x की वैल्यू यदि आपकी 13.5 आ रही है और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दी गई थी a से लेकर c तक वो कितनी है आपकी 6 है, तो 6 में हम यदि इसे जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा 82 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 13 को यदि हम इसमें जोड़ते हैं तो 13 और 6 कितना होता है आपका 19.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19.5, तो 19.5 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसमें आपको बस छोटी सी बात पकड़नी है और यदि आप छोटी सी बात पकड़ लेते हो तो आपका ये सेकंडों में सॉल्व होने वाला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, दिए गए आरेख में TU पैरेलल है PC के। TU जो है PC के पैरेलल है, किसके PS के, तो PS के पैरेलल है ये, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है और बिंदु Q और R PS पर स्थित है। Q और R जो हैं वह PS पर स्थित हैं। साथ ही कोण PQT ये आपका x डिग्री है। कोण RQT ये रहा RQT, ये कितना है आपका x - 50 और यहाँ पर TUR ठीक। तो TUR कितना है आपका यहाँ पर x + 25, ठीक। तो यहाँ पर ये बोला गया है और यहाँ पर हमसे बोला गया है कि URS इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। छोटी सी बात है भैया, आपको पकड़नी और कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर यदि आप देखते हो ध्यान से, यहाँ पर एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर पूरा 180 का बन रहा होगा। यदि ये पूरा 180 का बन रहा होगा तो इसका और इसका योग आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। हम बोलते हैं कि ये x है और ये x है, ये -50 है, ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। यानी कि x 2x -50 बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 उधर चला जाएगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 80 90 100 130 सॉरी 230 130 नहीं 230 सॉरी 230 हो जाएगा। हमने बोला x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10, कितनी आ गई 115 आ गई। अब x की वैल्यू 115 है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम यदि इस कोण को निकाल दें, इस कोण को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 और 25 टोटल कितने हो जाएगा 20 और 10 30 और 40, यानी कि 140 तो आपका ये हो गया, ठीक। अब 140 आपका ये वाला कोण हो रहा है, ये वाला कोण 140 हो रहा है और ये वाली भुजाएं दोनों क्या हैं, ये आपस में पैरेलल दी जा रही हैं। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल दी जा रही हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर हमेशा ही जेड बनाएंगे तो ये वाला कोण जितना होगा इतना ही आपका ये वाला कोण होगा, और यदि हमने इस प्रकार से जेड बना दिया तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम यूँ लें और यूँ लें और यूँ लें तो आपका जेड बन रहा है, यानी कि ये वाला जितना भी कोण होगा उतना ही आपका ये वाला होगा। जैसे कि ये आपका 140 है तो ये भी क्या हो जाएगा 140 ही हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक प्रश्न दिया गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर बोला गया है ABC, यहाँ पर बोला गया कि DE जो है वह पैरेलल है, D और E जो है वह पैरेलल है किसके BC के, ठीक। इस प्रकार है कि ADB और AEC, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया कि ACB जो AC और B ये वाले जो कोण है ये कितना है आपका 40 डिग्री है, और यहाँ पर बोला गया है कोण DAE ये वाला कोण और प्लस कोण ADE ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं, इनको यदि अभी एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला जितना भी कोण होगा उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। यदि ये आपका 40 है तो ये भी आपका 40 होगा, और इन दोनों कोणों का जो योग होगा वह आपका क्या होगा, तीनों कोणों का योग तो 180 के बराबर होगा। और यहाँ पर यदि इन दोनों कोणों का योग इसके साथ करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि देखिए जैसे कि हम आपको बता देते हैं कोण A, इस प्रकार A ले लेते हैं हम, ठीक। तो कोण A और ये कोण D मान लेते हैं, कोण D प्लस कोण यहाँ पर A
बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ई की जगह पर आप क्या रखोगे 40 रखोगे और 40 को सीधा ही आप यहाँ पर माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 140 डिग्री। क्यों, इन दोनों का योग ही तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था, ये वाला DAE और ये वाला, इन दोनों का योग हमसे यहाँ पर पूछा गया था। इसको सीधा ही यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 140। तो 140 डिग्री हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है ABCD एक वर्ग है। हमने बोला कि ABCD एक वर्ग है। A B C और D ये यहाँ पर एक वर्ग है। उसने बोला है Q इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु है कि त्रिभुज QAB। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर Q मान लेते हैं, यहाँ पर ये हमने Q मान लिया। तो QA और B ये एक त्रिभुज बताया गया है, समबाहु त्रिभुज है। यदि समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं भी समान होती हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा सारी समान होंगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज है कोण QCB यानी कि यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। QCB का मान क्या होगा, यानी कि ये वाला कोण कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। हमने बोला कि यदि यहाँ पर कोई भी एक वर्ग होता है, क्या होता है, कोई भी एक वर्ग होता है तो आपको अच्छे से पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं आपकी समान होती हैं। तो हमने बोला ये A है, ये A है, ये A है और ये A है, सारी भुजाएं समान होती हैं। हमने बोला कि यहाँ पर यदि आप देखते हो ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें ये भुजा और ये भुजा ये आपस में समान है। यदि ये भुजाएं आपस में समान है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमेशा ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर ये 90 का हो जाएगा। यदि पूरा टोटल 90 का है तो ये आपका 60 है, ये आपका कितना बचा 30 डिग्री बचा, ये आपका 30 डिग्री बचा। हमने बोला कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपकी समान होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली भुजा समान है, ये वाली भुजा भी समान होगी। यदि ये दोनों भुजा समान है तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल ये दोनों आपके समान होंगे। यदि ये समान होंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि 180 डिग्री का यहाँ पर टोटल योग होता है तीनों कोणों का। उसमें से आप 30 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 0, 5, 150 आपका बच रहा है। और 150 जो होगा वह इन दोनों का योग होगा। यदि वह इन दोनों का योग होगा 150 तो आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों जो है ये आपस में क्या है बराबर भुजाएं हैं, इनके सामने वाले कोण भी आपके समान ही होंगे। यदि समान होंगे तो सीधा ही 2 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा आपका 75 डिग्री। यानी कि ये जो है ये भी आपका 75 डिग्री हो जाएगा और ये जो है ये भी आपका 75 डिग्री ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु S से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है SA और SB। जब कभी भी इस प्रकार से यदि आपको कभी भी बात बोल दी जाती है तो आपके सीधा माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर एक वृत्त है और उस वृत्त से यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। इस प्रकार से क्या है आपका SA, यानी कि ये आपका S पॉइंट है, तो S से A और S से B। ठीक, तो यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्या बोलना चाहता है। इस प्रकार खींची जाती हैं कि SA जो है वह 12 सेंटीमीटर है और कोण ASB ये वाला जो कोण है ये आपका 60 डिग्री का दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोला गया कि जीवा AB की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसकी लंबाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा जब कभी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो हमेशा ही आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। यदि बराबर होती हैं तो आपको अच्छे से पता है कि यदि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण जो है, यानी इसके सामने वाला ये वाला कोण और इसके सामने वाला ये वाला कोण आपस में बराबर ही होंगे। यदि बराबर होंगे तो यहाँ पर यदि ये वाला 60 बन रहा है तो 100% ये दोनों भी आपके क्या होंगे 60 डिग्री ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यदि समबाहु त्रिभुज में यदि एक कोण आपका 60 डिग्री बनता है तो हमेशा ही आपके 60 डिग्री ही बनते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया था, तो यहाँ पर हमसे बोला गया था AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर ये 12 है तो ये 12 है, यानी कि ये आपका दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये भी आपकी बराबर ही होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण बराबर होते हैं, सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यदि ये बराबर है, ये बराबर या ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी आपकी क्या होगी 12 ही होगी। तो 12 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया कि दो समरूप त्रिभुजों एक्स बाई जेड और दूसरा कौन सा है आपका एल एम और एन का परिमाप क्रमशः 48 और 32 है। यदि एल एम की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, तो एक्स बाई की लंबाई क्या होगी, एक्स बाई इसकी लंबाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो हमने बोला कि यहाँ पर परिमाप कितना दिया हुआ है 48 और यहाँ पर 32 रख लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है, तो इसे हम मान लेते हैं एक्स बाई अपॉन ये वाली कितनी दी हुई है आपकी 12 दी हुई है। 4 से काट देते हैं, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। और यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर 4 से फिर से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 तिया 18। तो यहाँ पर कहाँ पर है, तो यहाँ पर 18 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि, देखिए यहाँ पर है एक त्रिभुज है, हमने बोल दिया ये आपका एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये आपका एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है जिसमें क्यू आर को एस तक यहाँ तक इस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है ताकि आर एस जो है वह आर पी के बराबर हो जाए। यानी कि ये दोनों भुजाएं जो क्या हैं बराबर बोली जा रही हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। यदि कोण आर पी और क्यू, यहाँ पर ये वाला आर पी क्यू, ये वाला जो कोण है वो कितना है आपका 55 डिग्री को तो बोला जा रहा है, 55 डिग्री है। और कोण पी आर एस ये वाला जो है ये आपका 110 डिग्री दिया गया है। तो कोण पी क्यू एस का मान क्या होगा, पी क्यू एस, यानी कि ये वाला जो कोण है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब बताइए इससे ज़्यादा इजी प्रश्न कौन सा होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि यहाँ पर ये वाले जो दोनों कोण हैं, इस वाली ये त्रिभुज को देखा जाए तो इस त्रिभुज का बाह्य कोण आपका ये वाला कोण होगा। यदि ये बाह्य कोण है तो ये जो जितना होगा उतना ये इन दोनों का योग होगा। तो सीधा ही आप 110 में से 55 को आप माइनस कर दोगे तो कितना बचा आपका, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, यानी कि 55 डिग्री आपका सीधा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक।